स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वेटिक हैबिटेट। जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो बनता कैसे है? जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं प्लेनेट की, उन सभी को अगर मिला लें तो एक्वेटिक हैबिटेट बन जाता है। इसकी 3 मेन काइंड हैं: फ्रेश वाटर, मैराइन एंड कोस्टल। फ्रेश वाटर हैबिटेट, फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। जहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है हमें, वो सारे फ्रेश वाटर के हैबिटेट होंगे। और फिश, फ्रॉग, डक, ये सारे यहाँ पे फ्रेश वाटर में रहते हैं। मेराइन हैबिटेट, मेराइन का मीन्स ओशन या सीस, या जहाँ पे खारा पानी हो, ठीक है, इसीलिए लिखा है दिस वाटर इज़ साल्टी। लार्ज वैरायटी जो एनिमल्स होंगे यहाँ पे मेराइन हैबिटेट में वो पाए जाते हैं। काफ़ी सारे मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं, एक छोटे से प्लैंकटन से लेके जो लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का यानी कि ब्लू व्हेल, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी फ़िश, व्हेल, शार्क, जेली फिश, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट इज कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट होता कौन सा है कि ऐसा हैबिटेट जहाँ पे लैंड सी को मीट करे, उस हैबिटेट को कोस्टल हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट इज एस्टुरीज। ये रीज़न है जहाँ पे साल्ट वाटर जो है फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होता है, और ये हैबिटेट कई सारे मेराइन एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, मेराइन एनिमल्स को और बर्ड्स को। इनमें से एनिमल्स फाउंड होंगे जैसे क्रैब, ऑयस्टर, ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे जो फाउंड होंगे। मैंग्रोव, सीवीड एंड मार्श ग्रासेस जो हैं, ये प्लांट यहाँ पे फाउंड होते हैं। सुंदरबन डेल्टा स्प्रेड अक्रॉस। जो सुंदरबन डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश तक फैला हुआ है, और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट इज कोरल रीफ्स। जो कोरल रीफ्स होती हैं ये रॉक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, चट्टान के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से है? इसको कोरल्स रिलीज करती हैं, सेक्रेट करती हैं, तभी इनको कोरल रीफ्स बोला जाता है। इनको रेन फॉरेस्ट्स ऑफ दी सी भी बोला जाता है, क्योंकि वो कई सारे जो मेराइन ऑर्गेनिज्म होंगे उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, उनको घर प्रोवाइड करेंगे, रहने के लिए जगह देंगे। कोरल्स को छोड़ के जो सी एनिमल्स है, स्टारफिश, ऑक्टोपस, यूराइन, सी यूरनकिस एंड वैरायटी ऑफ फिश जो हैं वो कोरल रीफ्स में पाई जाएंगी। और एग्जांपल्स हैं कोरल रीफ्स की ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये कोरल रीफ्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इससे क्या होगा अगर पोलर बियर को डेजर्ट पे ले जाएं हम तो शायद ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेजर्ट जो है ये बड़ा हॉट होता है, और पोलर बियर जो है ये यहाँ पे रहने के आदी नहीं है। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कोल्ड प्लेस होता है, तो इसीलिए अगर गर्म जगह पे रख दिया जाए इसको लेके तो ये डेड हो सकता है। हैबिटेट जो है डिफरेंट हो सकते हैं, कितने वेज में डिफरेंट हो सकते हैं। कई हैबिटेट हॉट होते हैं, कई कोल्ड होते हैं, कई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कई बिल्कुल ही ड्राई होते हैं, बारिश होती नहीं है, कई हिली एरियाज़ होते हैं, कई प्लेन एरियाज़ होते हैं। क्योंकि हर एक हैबिटेट डिफरेंट है, तो एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे पाए जाएंगे वो भी चेंज हो चुके होंगे, अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स पाए जाएंगे जो इस हैबिटेट में रहने के आदी होंगे या उनको रहना आ गया होगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो है पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन में ही रह सकता है। स्ट्रक्चर या बिहेवियर में चेंज आना किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इसको रहने के काबिल बना दे किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो वो होती है उसकी अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस जो हैं ये धीरे धीरे आती जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग जाते हैं अडेप्टेशंस आने में। तो अडेप्टेशंस जो हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट है चेंज इन बॉडी। जो कई प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनको उस हैबिटेट में रहने के आदि बना देते हैं। ये जो चेंजेस हैं इनको मॉडिफिकेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन बिहेवियर। कई ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनका स्पेशलाइज्ड बिहेवियर होता है ताकि वो हैबिटेट में सर्वाइव कर पाएँ। फॉर एग्जांपल कई जो एनिमल होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ विंटर मंथ जब होता है तब रिड्यूस कर देते हैं, तब अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं और डीप स्लीप में चले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर हो। तो जो ये वाला पीरियड है जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देंगे विंटर में, इस पीरियड को बोला जाएगा हाइबरनेशन।
यानी कि छिप जाएंगे, फिर वो उस मौसम से बचने के लिए ठंडी जगहों पर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट इज चेंजेस इन लोकेशन। कुछ एनिमल्स जो हैं ये एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब मौसम वगैरह चेंज होता है। तो जो सीजनल मास मूवमेंट होगी, मतलब सारे एनिमल्स का एक रीजन से दूसरे प्लेस तक चले जाना वार्म और फूड के लिए, तो इस चीज़ को बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट। जो प्लांट्स में होंगी उनमें ये वाली अडेप्टेशंस होंगी। फर्स्ट है जो लीव्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनके स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, ये देख सकते हो स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जिनको ड्रिप टिप्स बोला जाता है। ये इनेबल करते हैं ताकि जो भी बारिश की बूंदें यहाँ पे पड़ें वो डायरेक्टली नीचे चले जाएं, क्योंकि अगर पत्ते पे रुकेंगे तो पत्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा, रोट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इनके जो हैं टिप थोड़े से तीखे होते हैं। काफ़ी डेंस वेजिटेशन होगी रेन फॉरेस्ट में, मतलब काफ़ी सारे प्लांट्स होंगे, तो इसीलिए जो फ्लोर होगा फॉरेस्ट का उस पर बड़ी कम लाइट पहुंचेगी। तो इस तरह से तो काफ़ी कम जो प्लांट होंगे वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो कई प्लांट्स क्या करते हैं, फिर अदर प्लांट्स की ट्रंक्स पे उनके जो टहनियाँ होती हैं वो चली जाती हैं ताकि सनलाइट को वो गेन कर सकें। तो जो लोअर लेवल्स पे भी प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स बड़े बड़े हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट इज एनिमल्स। जो ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो पाई जाती है रेन फॉरेस्ट में, तो इसीलिए कंपटीशन फूड के लिए बड़ा हाई होगा। तो कई एनिमल्स क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं फिर अपनी फूड में जो कोई दूसरा एनिमल नहीं खाता, ताकि उनको फूड मिल सके। ये जो स्लोथ है ये एग्जिबिट कर रहा है कैमफ्लॉग को। कई जो एनिमल्स होते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ इतने घुल जाते हैं, मिक्स ही पूरी तरह से हो जाते हैं, तो उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। उनको स्पॉट करना हो कि कहाँ पे है वो स्पॉट नहीं कर पाते। तो इससे क्या होगा, फिर प्रीडेटर्स जो हैं जो शिकारी वगैरह होंगे उनको मारेंगे, ये उनसे बच जाएंगे। लीव इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट जो हैं ये भी कैमफ्लॉग शो करते हैं, मतलब पत्तों के बीच में ही चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ पे है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट। जो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे उनके लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस होंगी। फर्स्ट है प्लांट्स की। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो डेसीडस प्लांट्स होते हैं। डेसीडस पहले भी पढ़ा था आपने कि इस साल में एक बार पत्ते इनके झड़ जाते हैं। उनके थिन और ब्रॉड लीव्स होंगे जो सनलाइट को कैच कर सकेंगे। सनलाइट पता है आपको फूड बनाने के लिए चाहिए होती है। जो ब्रॉड लीव्स होंगे ये जो फ्रीजिंग विंटर होगा इसको नहीं झेल पाएंगे और डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, ट्रीज अपने पत्ते ही झड़ देते हैं, जो इनके पत्ते हैं झड़ जाते हैं विंटर में। एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स में फिर ये वाली होंगी फीचर्स, या तो ये हाइबरनेट कर जाएंगे, हाइबरनेट का मतलब छिप जाएंगे इस मौसम में, तो या फिर माइग्रेट कर जाएंगे वार्म प्लेसेस पे विंटर के ड्यूरिंग। जो एनिमल्स सच एज स्क्विरल्स एंड चिपमंक्स होंगे वो फूड समर के लिए कलेक्ट कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे इसको, ताकि बाद में वो यूज़ कर सकें जब फूड की कमी आए।